हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है मैं नाना जी। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। बांग्लादेश और चाइना ने मिलकर चिकन नेक पर भारत पे भाई साहब किया है हमले की बहुत ही बड़ी साजिश, लेकिन भारत ने कर दिया है चीन बांग्लादेश को नाकाम। कैसे हो यार? अब भाई ये तो मुझे भी नहीं आइडिया, लेकिन चिकन नेक भाई साहब भारत के काफी एहसास से इलाका है, उधर भाई इन्होंने मस्ती की है। वॉच करता है, फिर भारत ने किस तरह नाकाम कर दी, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी वहां पे राफेल और भाई साहब S-400 तैनात किए हुए हैं। प्रणाम करते स्टार्ट। चिकन नेक पर महंगी पड़ी चीन बांग्लादेश को साजिश करना। भारत ने म्यांमार में बना दिया बांग्लादेश चीन का पक्का वाला ताबीज। कलादान प्रोजेक्ट पूरा होने के कगार पर बांग्लादेश पर मोदी का दूसरा प्रहार। बांग्लादेश में पहले एक्सपोर्ट हुआ बंद, अब भारत ने समंदर के रास्ते भी घेरा। दोस्तों, चीन और बांग्लादेश ने जब भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, उसे कब्जाने और साजिश रचने का प्रयास किया, तभी से भारत चीन और खास तौर पर बांग्लादेश को सबक सिखाने का प्रयास शुरू कर चुका था। चिकन नेक यानी 22 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर कोई इस पर नजर डाले तो पूरा पूर्वोत्तर अलग थलग पड़ सकता है, और यही वो कमजोरी थी जिसे भांपकर बांग्लादेश और चीन ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची, यानी चिकन नेक को तोड़कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना और यहाँ पर चीन को आमंत्रित करना। बल्कि बांग्लादेश ने तो इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी। बांग्लादेश ने बांग्लादेश को लालमोनिरहट में एक एयरबेस बनाने का न्योता भी दे डाला, जो हमारे चिकन नेक से 50 किलोमीटर दूर है, जहां से चीन जब चाहे भारत पर हमला कर सकता था। लेकिन भारत ने चिकन नेक पर चीन को जवाब देने के लिए राफेल, S-400, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलें अलर्ट मोड पर हैं। तो बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने पहला काम भारत के रास्ते होने वाले बांग्लादेश के व्यापार को बंद करने का किया, और दूसरा सबसे अहम म्यांमार का वो कलादान प्रोजेक्ट, जिसे कई सालों से चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए भारत ने इसे इसी साल पूरा करने का प्लान बना लिया, जो बांग्लादेश को इतना बर्बाद कर देगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो भारत की ताकत को 7 समंदर पार तक ले जाएगा। बने रहिए, क्योंकि इस धमाकेदार कहानी का पूरा सच हम आपको बताएंगे। भारत ने बंद की बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा, अब कलादान प्रोजेक्ट निकालेगा बांग्लादेश की हेकड़ी। अब आते हैं उस जवाब पर जिसने बांग्लादेश और उसके दोस्तों को दिन में तारे दिखा दिए। जब भारत ने देखा कि पड़ोस में साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है, तो हमारी सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। सबसे पहले भारत ने बांग्लादेश को दी गई एक खास सुविधा को पलक झपकते ही छीन लिया। ये थी ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके जरिए बांग्लादेश अपने सामान को भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते तीसरे देशों में भेजता था। 2020 में शुरू हुई इस सुविधा से बांग्लादेश ने खूब फायदा उठाया। 2024 तक उसने भारत के रास्ते 1.2 मिलियन टन से ज्यादा सामान निर्यात किया, जिसमें ज्यादातर कपड़ों का कारोबार था। लेकिन 8 अप्रैल 2025 को भारत ने इस सुविधा को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे हमारे अपने बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ रही थी, हमारे निर्यात में देरी हो रही थी। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक मोर्चे पर भी सबक सिखाया। अब बांग्लादेश को अपने सामान के लिए चटगांव और मोंगला जैसे बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो पहले से ही भीड़ से जूझ रहे हैं। एक ताज़ा अनुमान के मुताबिक इन बंदरगाहों से निर्यात करने में बांग्लादेश को भारत की तुलना में 2.5 से 3 गुना ज्यादा समय और लागत लगेगी। यानी भारत के इस एक फैसले ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दे दिया। 2024 में बांग्लादेश का कुल निर्यात $50 बिलियन था, जिसमें भारत के रास्ते 15% हिस्सा जाता था। अब ये रास्ता बंद होने से बांग्लादेश के कारोबारियों को बड़ा नुकसान होगा। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हर कीमत पर सुरक्षित रखने के लिए हमने अपने सबसे घातक हथियार तैनात किए, जैसे कि S-400, राफेल, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल। और अब बांग्लादेश की रही सही कसर निकालने तैयार है भारत का कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट कर देगा बांग्लादेश की हर साजिश को धराशायी। अब आइए उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसने भारत को पूरे दक्षिण एशिया में सिरमौर बना दिया। ये है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जिसे भारत म्यांमार के साथ मिलकर बना रहा है। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश की हर साजिश को धराशायी कर देगा, क्योंकि ये भारत के पूर्वोत्तर को समुद्र से जोड़ेगा, वो भी बांग्लादेश को बिना छुए। इस प्रोजेक्ट में म्यांमार का सितवे बंदरगाह कोलकाता से जुड़ेगा। वहाँ से नदियों और सड़कों के रास्ते सामान मिजोरम तक पहुँचेगा। कुल 904 किलोमीटर लंबा ये रास्ता भारत के लिए गेम चेंजर है।
अभी तक पूर्वोत्तर तक सामान पहुंचाने के लिए 1600 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद ये दूरी सिर्फ 500 किलोमीटर रह जाएगी। यानी समय और लागत में 60% तक की बचत। 2025 की ताज़ा खबरों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है और दिसंबर 2025 तक पूरा हो सकता है। भारत ने इसमें मुकम्मल भी करने वाले हैं 1.75 भाई, ये बिलियन तो। डॉलर का निवेश किया है। 584 किलोमीटर सड़कें और 136 किलोमीटर नदी ये मार्ग तैयार हो बांग्लादेश। चुके हैं। खत्म। सितवे बंदरगाह को पहले ही और अपग्रेड देख किया जा चाइना चुका के है साथ मस्ती और भारत है। 2024 में वहां से 50,000 टन से ज्यादा माल की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये हाँ। है कि भारत को अब बांग्लादेश के बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो भारत के रास्ते निर्यात पर काफी हद तक टिकी थी, अब मुश्किल में पड़ सकती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग जो उसकी जीडीपी का 16% हिस्सा है, भारत के बंदरगाहों पर बहुत निर्भर था। 2024 में इस उद्योग ने 45 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिसमें से 30% भारत के रास्ते देख हैं। ले। अब जब भारत ने ये रास्ता बंद कितना कर दिया फायदा दिया तो हुआ है बांग्लादेश को भाई। अपने बंदरगाहों से लेकिन सामान चाइना के भेजना साथ मिलकर होगा, भारत जहां को सुविधाएं नुकसान कम हैं पहुंचा रहा था, और भारत लागत को ज्यादा। टुकड़े करना चाह दूसरी रहा था। तरफ भारत भारत का ने ये जो प्रोजेक्ट बना दिया। पूर्वोत्तर में रोजगार और विकास को बढ़ावा देगा। असम और मिजोरम जैसे राज्यों में 10,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। अच्छा। 2025 में भारत ने पूर्वोत्तर में 5,000 किलोमीटर नई सड़कों का लक्ष्य रखा, जिसमें से 3,000 किलोमीटर का काम शुरू हो चुका है। ये है भारत की ताकत। हम न सिर्फ दिन अपनी रात सुरक्षा एक ही करते हुआ हैं, है भाई। बल्कि अपने लोगों के लिए नई राहें भी बनाते हैं। मोहम्मद यूनुस करना चाहते हैं भारत के साथ बड़ा पंगा। एक ही वार से घुटनों पर आ गया बांग्लादेश। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने ये भी दिखा दिया कि वो अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना जानता है, लेकिन साजिशों को कुचलना भी उसे आता है। बिल्कुल भाई साहब, और भारत ने साजिश को देखो ना कैसे कुचला। यार मतलब कि देखो ना, चाइना ने और बांग्लादेश ने दोनों ने हमला करने की कोशिश की। हाँ। भारत ने जैसे ही राफेल S-400 और ब्रह्मोस जैसे हथियार वहां पे पहुंचा, इनकी सारी नाकाम, क्योंकि इनको पता लग गया कि अगर हम भारत पे चिकन नेक पे हमला करते हैं तो भारत का S-400, भारत का राफेल और ब्रह्मोस ऐसे खड़े हुए अटैकिंग में, ब्रह्मोस और राफेल दोनों। यार मोदी जी ने रातों रात पहुंचाए, क्योंकि इनकी चाल को मोदी जी समझ गया, ये मेरे दोनों ख्याल कुछ से करने लगता वाले है हैं। रॉ ने मोदी जी को रातों रात बताया, जिसकी हाँ। बाद जब मोदी जी ने आदेश दिया तभी तो वो तैनात हुए रातों रात। यार वजह ये कैसे लोग हैं वो इंडिया को मतलब भारत की पीठ पीछे छुरा घोंप रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि रॉ खड़ी हुई है। हाँ। और भाई साहब फिर मोदी जी ने अब देखो क्या इनका हाल कर दिया, इनकी गर्दन मरोड़ दी है। ओ देख, समुद्र का रास्ता भी साफ बंद कर दिया इनको। समुद्र का रास्ता और भी देखो कोई- म्यांमार के साथ मिलके वो क्या कर रहा है, वो काम या- भी चालू हो चुका है, काम तक एंड में है। बाद महीने 2-3 महीने में मुकम्मल भी और हो भाई जाएगा। साहब बांग्लादेश तो बढ़ गया। बढ़ गया, उसके पास है ही कुछ नहीं, किधर से भेजेगा? अगर भेजने भी है तो 3 गुना ज्यादा टाइम उसका लगेगा और खर्चा भी इतना। खर्चा भी ज्यादा आएगा। और भाई साहब आप भारत ने तो उसके सारे रास्ते ही रोक दिए हैं। ये क्या करेगा यार? वजह सोच ना। पूरा कसम से मैं आज ये बोल दूं, आज बांग्लादेश बर्बाद हो गया। इन्होंने जो चाइना के साथ मिलकर भारत के चिकन नेक पे हमला करने की कोशिश की है ना, समझो इन्होंने सबसे बड़ी गलती वो की। ये दरअसल ये करना चाहता था ना, वो उन पे कब्जा, हाँ। भाई चाइना के साथ मैन पे हाँ। सातों राज्यों पे कब्जा कि कर भाई लो। साहब 2 टुकड़े भारत हाँ। के कर दूं बेटा, 2 टुकड़े हम पाकिस्तानी उनके ना कर सके। आज 80 साल से कश्मीर 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 लगे हुए हैं भाई, जिस पे 25 करोड़ लोग भाई जिहाद करते हैं। हम 25 करोड़ लोग भाई भारत से कश्मीर ना ले इनको सके, ये चीज तो नहीं भाई साहब चिकन नेक पे कब्जा कर कितना बड़ा हिस्सा भारत का अलग कर दो। ये तो ये नहीं पता कि मोदी जी बैठा हो, इसकी नजर हर चीज पे है और शाहीन की तरह नजर उसने रखी हुई है, हाँ भाई, बाज की तरह। मोदी जी ईगल है, हाँ। ये मत भूलना भाई साहब। आज देखो तुम्हें बर्बाद कर दिया ना मोदी जी ने। ये यार वजह हम तो बांग्लादेश म्यांमार में जो हमारा मोदी हाल- जी ने खेल खेला है, हाँ। यकीन मानो भाई यूनुस की बर्बादी है। बिल्कुल, ये तो लिखी हुई है ना, इसकी तकदीर और मुकद्दर में लिख दिया और गया। चाइना भी दम दबा के भाग उठाई, हाँ। उसने भी बोला भाई साहब मैं इंडिया मैं के नजदीक- राफेल S-400 और ब्रह्मोस से नहीं भिड़ सकता। ये जहर है वजह, वो तो उल्टा वीजे दे रहा है इंडिया को तो। वही ना, उसने भाई साहब उल्टा सुबह सुबह ऐलान कर दिया है। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भारत इतना गंदा भाई साहब स्टेप किया है बांग्लादेश के खिलाफ? इधर ही वीडियो तुम करते बाय। बाय।